नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। सांसद पप्पू यादव की इफ्तार पार्टी में उमड़ी भारी भीड़। बिहार के पूर्णिमा में शहर के माधोपड़ा स्थित मदरसा जामिया खोला फाए रशीदीन में सांसद पप्पू यादव की ओर से भव्य दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों रोजेदारों और स्थानीय लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और देश प्रदेश में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ मांगी। रमजान के पाक महीने में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग समुदायों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रोजेदारों ने नमाज अदा करने के बाद इफ्तार किया और एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। पूरे कार्यक्रम में भाईचारे और आपसी सौहार्द का माहौल देखने को मिला। मदरसा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और युवा भी मौजूद रहे। सांसद पप्पू यादव ने रोजेदारों से मुलाकात कर उन्हें रमजान की मुबारकबाद दी। इस दौरान पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। एकत्रित हुए हैं। आज सबसे ज्यादा इस दुनिया में पूरी दुनिया एक ऐसा देश है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे चलिए, आगे निकलिए। मुजाहिद भाई सबको बैठवाइए, उधर बैठवाइए, अंदर बैठिए। आगे चलो चलो मुखिया जी, आगे जहीर बाबू कौशल मुखिया जी, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे 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 सब लोग बढ़ते चलिए। आइए, अंदर चलिए, अंदर जगह खाली है। चलिए बाबू, अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आगे आइए। आप बैठ जाइए। रामघाट आगे आ जाइए, रामघाट। गाड़ी हटाइए। हमारा रिक्वेस्ट है, 4 चक्का मस्जिद में लगाइए। माधोपाड़ा मस्जिद में पार्किंग है। रोड पे 4 चक्का मत लगाइए भाई, लोगों को आने में दिक्कत होगी। माधोपाड़ा मस्जिद में पार्किंग कीजिए। आप सभी से आग्रह है कि जो लोग रोड पे खड़े हैं कृपया आके अफ्तार में बैठ जाए। जो लोग गाड़ी लगाए हैं वो मस्जिद के प्रांगण में खड़े करें। कोई भी गाड़ी रोड पे न लगाए, जाम होने की संभावना है। आपसे आग्रह है कि आप मस्जिद के कैंपस में लगाएं। आप सीधे आए, अफ्तार में बैठे, बहुत समय बचा है। आप सभी से आग्रह है बैठ जाए। महोदय बैठिए, आप जाइए मिल के एमपी साहब से आगे जाइए। ऐसे एमपी साहब बैठ खड़े हैं, आइए आइए आ जाइए। आप सभी से आग्रह है कि आप आए रास्ते पे, रास्ता खाली कीजिए, रास्ता खाली कीजिए। आप सभी से आग्रह है कि रास्ता को खाली कर दीजिए, लोगों को जाने दीजिए, रास्ता खाली कीजिए। चलिए भैया, हेलो, आप चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोग आए, जी चलिए भैया, भैया चलिए, चलिए चलिए। आप सभी से आग्रह है, रोड से गाड़ी हटा ले, रोड से गाड़ी हटा ले, हेलो भाई चलिए, जाइए एमपी साहब से मिलते हो। सभी लोग जाइए, चलिए सब लोग चलिए। दाना तो ले ले, रास्ता बदल मुखिया जी, रास्ता से खाली करवाइए। मुखिया जी रास्ता खाली करवाइए, बदल मामा। हाँ चलिए, आइए, चलिए बढ़िए। ये रास्ता आपके बाद बैठवा दो तो बैठा बैठे। तुम छोड़ो, तुम पीछे हमको देखिए। मुमताज भाई राजा इधर आया। मुमताज भाई कहाँ पे है? राजा जी इधर आए। आप सभी से आग्रह है, आप चले आइए। डॉक्टर साहब आ गए, आ जाइए। आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। चलिए जी, चलिए आगे बढ़िए। ये रास्ता खाली करवाइए। सही हो, रास्ता खाली करवाओ, मत करो। चल हो गया भाई, फोटो ले ले बाबू। चलो साइड बना लेते हैं सारा।
कैटरिंग वाले बरंडा पे लगवाइए नाश्ता अफ्तार। कैटरिंग वाले भाई बरंडा पे अफ्तार लगवाइए। कैटरिंग वाले भाई बरंडा पे अफ्तार लगाइए, बरंडा पे। आगे बढ़िए चलिए। चप्पल पहन गई ये रास्ता है, रास्ता चप्पल पहन गई रास्ता चप्पल पहन। कैटरिंग वाले भाई ये कैंपस भर चुका है, ये कैंपस भर चुका है। बरंडा पे लगवाइए। कैटरिंग वाले भाई अफ्तार को बरंडा पे लगवाइए। कहीं से चालू लगवाइए। वहाँ पर जगह थोड़े मिलेगा। फोटो ठिकाना चाहिए। कम है इधर से घूम के जाना। आदमी ने चलिए आगे चलिए। वो अभी सलाम करते करते परेशान हो लास्ट में बैठो जी। हाँ बोल ये जगह आपका आदमी नहीं बैठा हुआ है। ठीक राजेश का राजेश पानी का बोतल पश्चिम साइड बनवाइए। गेट के साथ पानी का कार्टून बनवाइए। गेट के साथ पश्चिम गाली में पानी का कार्टून बनवाइए। चप्पल पहन के जाइए। चप्पल पहन के ये रास्ता है। चप्पल पहन के चप्पल पानी बढ़ा के आगे उस साइड बरंडा पर लगवाइए भाई।
अच्छा भगवान से दुआ करें। आप सभी से आग्रह है कि आप सीधे लाइन में चले, आगे आगे पूरी खाली है, आप लोग आगे चले। जिमिया लगा मोबाइल आप लोग आग्रह है कि आप लोग आगे चले, चले भैया। कैटरिंग वाले से आग्रह है, जो कैटरिंग वाले हैं, ये जो पश्चिम साइड गेट के साइड लाल कारपेट बिछी हुई है, इधर आ जाए सामान लेके, यहाँ पे सामान लगाना है। कैटरिंग वाले से आग्रह है भैया ये गेट के सामने जो रेड कारपेट बिछी हुई है, उसी पे अवतार लगाना है। चलिए बढ़िया भैया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे खाली है, बढ़िए 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 बढ़िए, आगे चलते चलिए, सब आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िया है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भैया, बढ़ते नहीं, जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। आप सभी से आग्रह है, जहाँ पे जगह है वहाँ पे बैठ जाइए। आगे कुछ खाली है, आप लोग बैठ जाए। आप लोगों से आग्रह है कि आप चले आगे, आप सभी से आग्रह है कि आप चले आगे, चले भैया, आगे चले। दक्षिण साइड में, इस दक्षिण साइड मदरसे के कोने पे कुछ लोग बैठने का इंतजाम है, उधर खाली है, आप जा सकते हैं दक्षिण साइड से। आइए मिल लीजिए, आइए आइए आइए, सभी से आग्रह है कि आप आ जाए, जो हीरो बैठ जाए। भैया उधर कहाँ जा रहे हैं? हेलो, इधर बैठिए, सीधे जाइए। अरे सीधा चलिए, सीधा चलिए, पूरा खाली आगे चलिए, चलिए। आप सभी से आग्रह है कि आप बढ़ते चले, सीधे चले, चलिए चलिए, आगे बढ़िए भैया, इसको बढ़ाइए, आगे इसको बढ़ाइए, बढ़ाते चलिए, अरमान बढ़ाओ, थोड़ा सा मदद कीजिएगा भैया, बात हो गई, चलिए चलिए चलिए। सभी लोग से आग्रह है कि बढ़ाइए, जो भी मेहमान आए हैं सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग जगह पे आगे आए, सभी मेहमान से आग्रह। चलो जिला परिषद भैया, कैटरिंग वाले भैया, कैटरिंग वाले भैया, आदिल भाई, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ आदिल भाई यहाँ लाइए। आप सभी से आग्रह है, पानी चेक करके पानी डालो, 4-5 लीटर में पानी दीजिए, कहीं से बनाइए, जहाँ पे पानी नहीं है पानी दीजिए। चलिए 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 चलिए, चलिए भैया उधर बढ़िए। बीच बीच में जगह खाली है, बीच बीच में जगह खाली है, देख देख के बैठते चलिए, बीच बीच में जगह देख के बैठते चलिए, खाली जगह है। मोबाइल देख के बैठते चले। कैटरिंग वाले भैया जो रेड कारपेट है गेट के पास, वहाँ सामान लेके आए हैं, बहुत लोग खड़े हैं, आपसे आग्रह है आप आइए, ये रेड कारपेट पे बिछाइए, यहाँ पे बिछाइए, सभी से आग्रह है। 50 बोला टोपी निकला, अच्छा बनी है, आप क्यों नहीं पहने? इसलिए इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला जिन रोजेदारों की दुआ करते हैं, इसलिए दुआ इधर है बाबू, ए वहाँ पर खाली है, उधर पूरा खाली है, उधर जाइए।
जिम्मी तुम आगे में घूर फिर नहीं करो। पूरा खाली है, उधर जाइए ना। क्या बजे टाइमिंग है? 5:48। अरे पीछे पीछे मत जाइए, पैसे ना हो। ये दुआ कर दीजिए। बाकी चलिए थोड़ा सा पहले। वो जगह थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया बैठ जाएगी सर, एकदम बैठ जाएगी। इसलिए तो बैठ सर, आप बैठवा दीजिए। हटिए आप लोग, हटिए आप लोग, हटिए यहाँ से। अब आप बैठ जाइए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। परवरदिगार आलम, ये प्यारा और नाजुक वक्त है। ऐ अल्लाह, ये इस कदर प्यारा वक्त है कि इस वक्त आप के नबी ने हम तक ये फरमान पहुंचाया है कि ऐसे नाजुक वक्त में और प्यारे वक्त में जो कुछ हम अल्लाह से मांगेंगे वो अल्लाह हमें इनायत फरमाएंगे। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, ये अशरा जहन्नम की आग से खलासी का अशरा है। ऐ अल्लाह, रहमत का अशरा गुजर चुका, मग़फ़िरत का अशरा गुजर चुका। ऐ अल्लाह, इन दोनों अशरों में हमने क्या किया वो आपके सामने है। ऐ अल्लाह, हमारे आमाल को न देखिए। ऐ अल्लाह, महज अपने फजल व करम को देखते हुए ऐ अल्लाह, हम सब के लिए जहन्नम की आग से खलासी का फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए जहन्नम की आग से खलासी का फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब यहाँ आए हैं। ऐ अल्लाह, जिसे मेजबान की मेहमानी की दावत पर हम यहाँ आए हैं, ऐ अल्लाह, उनको सेहत और आफियत की जिंदगी नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह, उनको हिदायत वाली जिंदगी नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह, उनको हिम्मत और हौसला दीजिए। ऐ अल्लाह, वो पूर्णिया की सरजमीन के लिए फायदामंद जिस तरह इंसान बनकर पहले भी थे वो आज भी रहे और जब तक इनकी जिंदगी है वो पूर्णिया के सरजमीन के लिए फायदामंद इंसान बनकर रहे। ऐ अल्लाह, महज अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर ऐसे छोटे बच्चे हैं जो मासूम हैं, वो भी आपकी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, उन्हीं मासूम बच्चों के हाथों की लाज रख लीजिए। और ऐसे ज़ईफ और नातवा लोग भी हैं ऐ अल्लाह, जिनके ज़ौक़ पर रहम फरमाते हुए आप दुआएं कबूल करते हैं। ऐ अल्लाह, महज अपने फज़ल करम से हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, महज अपने फज़ल करम से हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, आपके रसूल सच्चे हैं, आपके जिब्राइल सच्चे हैं और आप तो सच्चों के सच्चे हैं। आप ही ने अपने रसूल के वास्ते से हम तक ये खबर पहुंचाई है कि अगर मेरा बंदा समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लेकर मेरे दरबार में आता है और मुझसे माफी मांगता है तो हम उसको माफ कर देते हैं। ऐ अल्लाह, समंदर का झाग किया। ऐ अल्लाह, हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में शराबोर है। ऐ अल्लाह, हमारी पूरी जिंदगी गुनाहों में लथपथ है, लेकिन ऐ अल्लाह, आपकी रहमत से हम नाउमीद नहीं है, आपके फजल करम से हम नाउमीद नहीं है। ऐ अल्लाह, मुबारक घर में ऐ अल्लाह, जामिया खुलफाए राशिदीन के इस वसी मैदान में जहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, ऐ अल्लाह, इस मैदान में हम
हम आपके सामने हाथ फैलाए हुए और अपना दामन पसारे हुए ऐ अल्लाह माफी की भीख मांगते हैं। परवरदिगार हम सब के लिए माफी का फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब के लिए माफी का फैसला फरमा दीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा। चलिए, है समय है अभी। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। पूरी दुनिया की इंसानियत आज खतरे में। मैं 3 दिन पहले भी मेरी इसी मुद्दों को लेकर के सदन में, सदन के बाहर हमेशा ये सवाल आज किसी एक देश का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता का है। किसी एक व्यक्ति के नासूर होने के कारण मैंने दुनिया में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, इतना हफ्सी, इतना इंसानियत विरोधी। आपने अफसीन की फाइल सुनी होगी। जिस दुनिया में ऐसा इंसान जो 4 साल के मासूम बच्ची का कत्लेआम करे, वो उसे अल्लाह कभी, ईश्वर कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैं सच कहता हूं, मैं सदन में भी ये बात कहा, ये इंसानियत का दुश्मनी नहीं है, ये पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के उस ईश्वर अल्लाह के उस सच्चाई के रास्ते चलने वाले हर उस विचारों का दुश्मन है जो पूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर लिया। इसलिए जो आज कभी याद करिए, जब पूरा मुल्क फिलिस्तीन को छोड़ दिया था, अकेला ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ, वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और आज इस तरीके से मासूम का कत्लेआम किया जा रहा है गलत तरीके से, जबकि कहीं भी गुनाह नहीं, एक कसूर नहीं, कहीं भी आज इसी नफरत के खिलाफ हम मोहब्बत के रास्ते पूरी दुनिया के लिए आपसे दुआओं की भीख मांगते हैं। आजाद हो गया जी, सारे लोग दुआ पढ़ लीजिए। की दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। चलिए बैठे सभी लोगों से आपका चप्पल लेते हैं। देखिए ना, अजान पर बैठ जाइए। बाबू जी वही तोड़ दिए क्या?
बैठ जाओ। ओ मध्या जी बैठ जाओ बेटा, कहीं ले लो। थोड़ा ऊपर भी देखिए मामा। किसको दें? मेरे मौलाना हो गया, फिर कमेंट कर देगा। ऐसा बोला भैया, चना वाला बाल्टी, चना वाला बाल्टी, चना वाला बाल्टी, चना वाला, चना चना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही कीजिए आप। लाइव चल रहा है, लाइव फ्लैश चमकेगा तभी कैमरा फोटो खींचेगा। चुपचाप खाओ न रे लड़का। भैया वीडियो नहीं बनाइए।
इधर से पार कर जाए। हाँ ठीक है भैया, हो गया आपका। चना इधर है, चना कहाँ गए? तुम खाए रे? नहीं खाए भैया। कहाँ है? बैठ के खाओ। ओ चना वाले भैया, ओ चना वाले भैया, इधर आइए ना। हाँ, कौन से उनको बने थे? इधर आइए। अरे यहाँ लीजिएगा ना। आगे बढ़िए। नमाज के पढ़ना है। आपकी दुआ है ना? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जी जी। ओह ए बाबू चलो आगे बढ़ो। आप लोग इस मुल्क की इंसानियत के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। कोई परेशान हाल में ना रहे। भारत के 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं सऊदी में, ईरान में, इजराइल में, दुबई में, और कोई भी उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है। आप सब लोग पूरी दुनिया की मुल्क की हिफाजत को, हमारे बच्चे जिस तरह स्कूल में 175 लड़कियों को मार दिया गया, पता था अमेरिका को कि वो स्कूल बच्चों के है, उसके बाद मिसाइल गिराया गया जान करके, जो ये सही नहीं है। और ये जो इफ्तार है, ये एक पैगाम है पूरी दुनिया को मोहब्बत का और नफरत के खिलाफ पैगाम है। वालेकुम सलाम। जी तो जब भी हमें पिछली मुझे फोन कर दिया, इसलिए आज आप लोग और सीमांचल के लिए विशेष तौर पर जिस तरह से बिहार से सीमांचल को साजिश के तहत मिल के टुकड़े खत्म करना चाहते हैं, खड़ा हो गए तुम, खड़ा हो गए तुम। इस सीमांचल कोसी की हिफाजत के लिए भी आप दुआओं में आप कोशिश रखिएगा कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।